हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को संज्ञा से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो है फुल कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, ताकि इससे पहले अगर आप लोग संज्ञा के परिभाषा वाला वीडियो नहीं भी देखे होंगे तो भी आप लोगों को संज्ञा से रिलेटेड एक भी डाउट मन में नहीं रहेगा। वैसे रिक्वेस्ट रहेगा जो आप लोग संज्ञा का परिभाषा वाला वीडियो देख लीजिए, तब जाके आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने में काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। तो इससे पहले मैं जानकारी बता दूं, जो आप लोगों को जिस भी विषय का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आर्ट्स वाला 07। और जो भी सब्जेक्ट को आप लोगों को तैयारी करना होगा तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ बोला जा रहा है मंडली शब्द जो है कौन सी संज्ञा है। तो मंडली क्या होता है, तो व्यक्तियों का जब एक समूह रहता है तो उसको हम लोग मंडली बोलते हैं। तो मंडली से क्या हो जाएगा, एक प्रकार से समूह का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, अगर भारत रहता तो भारत क्या है, किसी खास देश का नाम है, तब जाके ये हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन भारतीय कह देने से भारत में जितना भी व्यक्ति है उस सभी का बोध हो रहा है, तो मेरे हिसाब से भारतीय जो हो जाएगा ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है जो सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो सभा किसको बोलते हैं, तो ये भी व्यक्तियों का एक समूह रहता है, तब उसको बोला जाता है सभा। तो सभा भी कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4, जो मानवता शब्द कौन सी संज्ञा है। तो मानवता, अगर मानव रहता तो मानव भी यहाँ क्या हो जाएगा, तो मानव भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मानवता से क्या हो रहा है, मानव वाला गुण एक प्रकार से, तो इस गुण को हम लोग देख नहीं सकते, मतलब मानवता को हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं। तो जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जाता है, उसको बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। तो इसीलिए मानवता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है जो हीरा शब्द कौन संज्ञा है। तो हीरा जो है एक पदार्थ का बोध है, तो जब भी किसी संज्ञा से पदार्थ या धातु का बोध होता है तो वो हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हीरा भी हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है जो भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। तो भारतवर्ष, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया जो भारत, तो भारत बोल ले या भारतवर्ष बोल ले, इससे सिर्फ एक देश का बोध होता है, इसलिए यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारतवर्ष हो गया है, भारतवर्ष के बाद है जो कवि शब्द कौन संज्ञा है। तो कवि कह देने से दुनिया में जितने भी कवि है उस सभी का बोध हो रहा है, तो जिस संज्ञा से उस प्रकार के पूरी जाति का बोध होता है उसको बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। तो कवि भी हो जाएगा जातिवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी कवि का हम नाम ले लेंगे तब जाके वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद 8 नंबर है जो झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है। तो जिस संज्ञा से झुंड या समूह का बोध होता है उसको बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। तो झुंड भी हो जाएगा समूहवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, बोला जा रहा है कृपणता शब्द कौन सी संज्ञा है। तो कृपणता भी क्या है, एक भाव है, तो जिसको हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, तो ये भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ये सभी जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी जो है पूछा गया प्रश्न है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग निश्चित रूप से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप लोग पढ़े होंगे पहले से तो आप लोग कमेंट में बताइएगा जो आप लोगों को इस 30 में से कितना क्वेश्चन सही रहा। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है जो तांबा शब्द कौन सी है। तो जिस शब्द से जो है या जिस संज्ञा से द्रव्य या धातु का बोध होता है वो सिंपली डायरेक्ट लगा दीजिएगा द्रव्यवाचक। तो तांबा, सोना, चांदी, पित्तल कुछ भी पूछ दे तो ये सभी हो जाएगा द्रव्यवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर, जो राज्यपाल शब्द कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल डायरेक्ट बोल देने से जितना भी राज्य का राज्यपाल होगा उस सभी का बोध हो रहा है, तो इस प्रकार से राज्यपाल हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी राज्यपाल का हम नाम ले लेते हैं तब जाके वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है 12 का, जो सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है। तो सूरदास कहने से किसी खास व्यक्ति का बोध होता है। तो जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसको बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सूरदास भी क्या हो जाएगा, तो सूरदास भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 13 का है, जो दया शब्द कौन सी संज्ञा है। तो दया, माया, लोभ, मोह ये सभी जो है क्या है, तो एक प्रकार का गुण है या भाव बोल सकते हैं। तो इसलिए यह हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 14 का, जो भीर शब्द संज्ञा है। तो भीर कौन सी संज्ञा है, तो भीर भी क्या है, तो ये है एक प्रकार का समूह। तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 15 का बोला जा रहा है, जो दिवाली शब्द संज्ञा है। तो दिवाली शब्द से क्या हो रहा है, तो किसी खास त्यौहार का नाम है दिवाली। तो इसलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है 16 का, जो संसार शब्द कौन सी संज्ञा है। तो एक क्वेश्चन में मैंने संसार शब्द संज्ञा बताया, तो ये काफ़ी जो है विवादित क्वेश्चन है। तो इसका जवाब चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा, लेकिन जो भी बताइएगा वो एक्सप्लेन करके बताइएगा, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो जा सकता है और जातिवाचक संज्ञा भी। मेरे हिसाब से व्यक्तिवाचक सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपके हिसाब से क्या होगा ये आप लोग एक्सप्लेन करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 का, और इसका जिसका भी एक्सपीरियंस सबसे बेहतर रहेगा उसका मैं वीडियो डालूंगा उसके कमेंट का इस चैनल पे। नेक्स्ट है 17 नंबर, जो रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। तो रक्षाबंधन भी क्या है, तो किसी खास पर्व का नाम है, इसलिए यह भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जो दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। तो दक्षिण भी क्या है, तो किसी खास दिशा का नाम है, तो ये भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कुर्सी शब्द संज्ञा है। तो कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है। तो कुर्सी कह देने से जितना भी कुर्सी है उस सभी का बोध हो रहा है। तो कुर्सी जो हो जाएगा ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 का है, जो अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं। तो अर्थ के विचार से जो है संज्ञा के 5 भेद है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन तो पता होगा, एक हो जाता है व्यक्तिवाचक, दूसरा हो जाता है जातिवाचक, तीसरा हो जाता है समूहवाचक, चौथा हो जाता है द्रव्यवाचक और पांचवा हो जाता है भाववाचक। उसके बाद 22 का है, जो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो बालक, मनुष्य, सुंदर, जवान और सुंदर। तो जवान तो हो जाएगा जातिवाचक, सुंदर तो ये एक प्रकार का विशेषण है, सुंदरता रहता तो भाववाचक संज्ञा हो जाता। मनुष्य भी क्या है, मनुष्य कह देने से जितना भी मनुष्य है उस सभी का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। बालक भी क्या है, तो ये भी जातिवाचक। तो यहाँ पूछा जा रहा था कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सुंदर जो है एक विशेषण है, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 का, जो निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। मतलब कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए, मानवता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जीवन भी भाववाचक संज्ञा है। सहायता भी भाववाचक संज्ञा है। तो परिवार जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट में बताना है जो ये परिवार जो है कौन सी संज्ञा है। कमेंट करना है तो आप लोग ऐसे कीजिएगा, परिवार लिख के डैश दे दीजिएगा और उसके आगे जो संज्ञा हो वो लिख दीजिएगा। तो ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि मैं प्रत्येक कमेंट को देखता हूँ आप लोगों का और उसका जो हो सके रिप्लाई भी करता हूँ। उसके बाद 24 का है, जो सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो सच्चरित्रता जो है ये मूल शब्द इसमें चरित्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 25 का, जो नेताजी भाषण दे चुके हैं, इसमें नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो नेताजी भाषण दे चुके हैं, इसमें नेताजी जो है सिर्फ नेताजी कह देंगे तो दुनिया में जितना भी नेता है उस सभी का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से नेताजी जो हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम किसी नेता का नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी बोलेंगे या राहुल गांधी बोल सकते हैं, तो ये सभी जो हो जाएगा, ये अगर नाम लेंगे जैसे तेजस्वी यादव बोलेंगे
तो इसका अगर प्रॉपर नेता का नाम लेते हैं तो जाके वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक, लेकिन डायरेक्ट अगर हम नेता कह देते हैं तो ये नेता हो जाएगा आप लोगों को जातिवाचक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 26 का है, जो टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा। तो इसका भी कमेंट में आप लोगों को जवाब देना है, जो टिकना शब्द का जो है भाववाचक संज्ञा क्या होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 का, जो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो ये भी क्वेश्चन हालांकि विवादित रहा था, तो इसका जो संज्ञा होगा ये हो जाएगा क्रोध। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये विशेषण हो जाएगा। उसके बाद 28 का है, जो निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए जीत जो है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। रोना भी भाववाचक संज्ञा है। गुनी भी भाववाचक संज्ञा है। तो ये हिमालय जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट में बताना है जो हिमालय कौन सी संज्ञा है, इसका भी कमेंट कीजिएगा। तो हिमालय लिख के उसके बाद इसके आगे आप लोगों को डैश देना है, तब लिखना है जो कौन सी संज्ञा है। उसके बाद नेक्स्ट है 29 का, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देश रत्न कहा जाता है किसको, सिर्फ राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए यह भी हो जाएगा आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है 30 का और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो देखिए सेना, सेना से हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। दुख एक प्रकार का क्या है, भाववाचक संज्ञा है। श्याम किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो लड़का कह देने से जितना भी लड़का है दुनिया में सभी का बोध हो रहा है, इसलिए लड़का जो हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को 30+ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संज्ञा से रिलेटेड करवा दिया हूँ, उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप लोगों को जो है क्वेश्चन करते समय एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।